सुप्रभात बच्चों, स्वागत है आपका मीनू गर्ग की ऑनलाइन क्लासेस में। आज आप कक्षा 7 का संस्कृत का पाठ 4 का अभ्यास कार्य करेंगे, जो इस तरह से है। प्रश्न नंबर 1 है, उच्चारणम कुरुत। उच्चारण करें। जो ये नीचे लिखे हुए शब्द हैं, आपको इनका उच्चारण करना है। तो इनका मैं अभी उच्चारण करूँगी, तो आप मेरे साथ साथ ही इनका उच्चारण करेंगे। उच्चारण का अर्थ है बोलना। ऊपरी, अधः, उच्चई, नीचई, बहि, अलम, कदापि, अन्तः, पुनः, कुत्र, कदा, एकदा। बच्चों, इस प्रकार आप मेरे साथ बोलकर इनका उच्चारण करने का अभ्यास करेंगे। प्रश्न नंबर 2, मंजूषातः अव्ययपदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत। अर्थात सारणी से अव्यय पदों को चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। अलम, अन्तः, बहि, अधः, ऊपरी। आपको ये शब्द इन नीचे रिक्त स्थान में भरने हैं। चलिए आपको बताते हैं कैसे भरने हैं। पहला वाक्य है, वृक्षस्य रिक्त स्थान खगाः वसन्ति। इसका अर्थ है वृक्ष के डैश खगा वसंती, अर्थात वृक्ष के पक्षी रहते हैं। कहाँ रहते हैं? वृक्ष के ऊपर। तो इसमें आ जाएगा ऊपरी। वृक्षस्य ऊपरी खगाः वसन्ति। अगला वाक्य है, रिक्त स्थान विवादेन। अर्थात विवाद को क्या नहीं करना चाहिए, मतलब विवाद को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। झगड़ा, अर्थात झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो इसमें आ जाएगा अलम। अलम विवादेन। अलम का अर्थ होता है मत करो, झगड़ा मत करो। तीसरा वाक्य है, वर्षा काले गृहात् रिक्त स्थान मा गच्छ। अर्थात वर्षा काल में घर से कहाँ नहीं जाना चाहिए, वर्षा के समय में घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। तो इसमें आएगा बहि। वर्षा काले गृहात् बहि मा गच्छ। वर्षा काल में घर से बाहर मत जाओ। अगला वाक्य है, मंचस्य रिक्त स्थान श्रोतारः उपविष्टा सन्ति। मंच के रिक्त स्थान जो श्रोतागण हैं बैठे हुए हैं, वो कहाँ बैठे हैं? मंच के नीचे बैठे हैं। तो अधः आ जाएगा इसमें। मंचस्य अधः श्रोतारः उपविष्टा सन्ति। अगला वाक्य है, छात्राः विद्यालयस्य रिक्त स्थान प्रविशन्ति। छात्र विद्यालय के कहाँ प्रवेश करते हैं? अन्तः, यानी कि अंदर। छात्राः विद्यालयस्य अन्तः प्रविशन्ति। तो इस प्रकार आप इन वाक्यों के बीच में जो रिक्त स्थान है उनमें ये शब्द भरेंगे। ये इनके उत्तर हैं। वृक्षस्य उपरि खगाः वसन्ति, अलम विवादेन, वर्षा काले गृहात् बहिः मा गच्छ, मंचस्य अधः श्रोतारः उपविष्टा सन्ति, छात्राः विद्यालयस्य अन्तः प्रविशन्ति। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, अशुद्धम पदम चिनु। अर्थात इनमें से आपको अशुद्ध पद चुनना है। इनमें जैसे ये क नंबर का है, तो इसमें ये 4 शब्द इन्होंने दे रखे हैं, 4 पद दे रखे हैं, लेकिन इनमें से एक गलत है, अशुद्ध है। वो आपको चुनकर सामने लिखना है। मैं पढ़ती हूँ इनको। गमन्ति, यच्छन्ति, पृच्छन्ति, धावन्ति। तो इनमें गलत है गमन्ति। आप गमन्ति को इसके सामने लिख देंगे। अगला है, रामेण, ग्रहेण, सर्पेण, गजेन। इसमें गलत है गजेन। आप इसके सामने गजेन लिख देंगे। ग नंबर का है, लतया, मातया, रमया, निशिया।
आप यहाँ पर मातिया लिख देंगे क्योंकि मातिया शब्द गलत है। अगला प्रश्न है लते, रमे, माते, प्रिय। आप इसमें इसके सामने माते लिख देंगे, माते इसमें गलत है। लिखती, गर्जती, फलती, सेवती। आप यहाँ पर सेवती लिख देंगे, सेवती इसमें गलत है। इनके उत्तर इस प्रकार से हैं गमनती, गजेन, मात्या, माते, सेवती। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। मंजूषातः समानार्थ पदानि चित्वा लिखत। सारणी से समान अर्थ के पद चुनकर लिखिए। समान अर्थ वाले, जिनका एक समान अर्थ होता है। तो पहला शब्द है प्राप्य। आपको सारणी से इसके समान अर्थ वाला शब्द चुनना है। प्राप्य का अर्थ होता है प्राप्त करके, तो इसमें सामने आ जाएगा लब्धवा। लब्धवा का अर्थ भी प्राप्त करके होता है। अगला है कुशलाहा। कुशलाह का समान अर्थ वाला, यानी कुशलाह यानी कि कुशल, किसी चीज़ में कुशल होना, तो इसमें आ जाएगा दक्षाहा, दक्ष। अगला है हर्षस्य, इसमें आ जाएगा प्रसन्नतायाः। फिर अगला है शब्द देहस्य, इसका समान अर्थ है शरीरस्य। देह का अर्थ होता है शरीर। वैद्यम अर्थात इसमें आ जाएगा चिकित्सिकम, यानी कि जो डॉक्टर होता है, वैद्य होता है, वो चिकित्सिकम भी होता है। तो इनके उत्तर इस प्रकार से हैं, यहाँ देख लेंगे। प्राप्यः, लब्ध्वा, कुशलाः, दक्षः, हर्षस्य, प्रसन्नतायाः, देहस्य, शरीरस्य, वैद्यम, चिकित्सिकम। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। पहला प्रश्न है मंचे कति बाल कवयः उपविष्टा सन्ति। मंच पर कितने बाल कवि बैठे हुए हैं। अगला प्रश्न है के कोलाहलम कुर्वन्ति। कौन कोलाहल कर रहे हैं, कौन शोर कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 3 गजाधरः कम उद्दिश्य काव्यम प्रस्तौति। गजाधर किसको उद्देश्य करके काव्य प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न है तुंदिलः कस्य उपरि हस्तम आवर्तयति। तुंदिल किसके ऊपर हाथ फेरता है। अगला प्रश्न है लोके पुनः पुनः कानि भवन्ति। संसार में बार बार क्या होता है। अगला प्रश्न किम कृत्वा घृतम पिबेत। क्या करके घी पीना चाहिए। इनके उत्तर इस प्रकार से हैं। प्रश्न नंबर 1 का उत्तर है मंचे चत्वारः बालकवयः उपविष्टा सन्ति। मंच पर 4 बालकवि बैठे हुए हैं। उत्तर नंबर 2 श्रोतारः कोलाहलम कुर्वन्ति। श्रोतागण कोलाहल कर रहे हैं या शोर कर रहे हैं। उत्तर नंबर 3 गजाधरः आधुनिकं वैद्यम उद्दिश्य काव्यम प्रस्तौति। गजाधर आधुनिक वैद्य को या आधुनिक चिकित्सक को उद्देश्य करके काव्य प्रस्तुत करता है। उत्तर नंबर 4 तुंदिलः तुंदस्य उपरि हस्तम आवर्तयति। तुंदिल तोंद के ऊपर हाथ फेरता है। लोके, अगला उत्तर है लोके पुनः पुनः शरीराणि भवन्ति। संसार में बार बार शरीर प्राप्त होता है। अगला उत्तर श्रमम कृत्वा घृतम पिबेत। श्रम करके घी पीना चाहिए। प्रश्न नंबर 6 मंजूषातः पदानि चित्वा कथायाः पूर्तिं कुरुत। सारणी से पदों को चुनकर कथा की पूर्ति कीजिए। इसमें नीचे एक कहानी दी गई है, आपको उसमें रिक्त स्थान भरने हैं और सारणी से शब्द चुनकर उसमें लिखने हैं। चित्र में जैसा आपको दिखाया गया है कि कोई व्यक्ति सोया हुआ है, अर्थात राजा सोया हुआ है, और वहाँ पर एक बंदर है जो तलवार से उस पर वार कर रहा है। मैं अभी आपको ये कहानी समझा रही हूँ, आप उसको ध्यान से समझेंगे।
पुरा एकस्य नृपस्य एकः रिक्तस्थान वानरः आसीत्। एकदा नृपः रिक्तस्थान आसीत्। वानरः रिक्तस्थान तम् अविजयत्। तदैव एका रिक्तस्थान नृपस्य नासिकायां रिक्तस्थान। यद्यपि वानरः रिक्तस्थान व्यजनेन तां निवारयति स्म, तथापि सा पुनः पुनः नृपस्य रिक्तस्थान उपविशति स्म। अन्ते सः मक्षिकां हन्तुं रिक्तस्थान प्रहारम् अकरोत्। मक्षिका तु उड्डीय रिक्तस्थान गता, किन्तु खड्गप्रहारेण नृपस्य नासिका रिक्तस्थान अभवत्। अत एवोच्यते मूर्खजनैः सह न उचिता। आगे इस कहानी को देखते हैं। पुरा एकस्य नृपस्य एकः प्रियः वानरः आसीत्। प्राचीन काल में एक राजा का एक प्रिय बंदर था। एकदा नृपः सुप्तः आसीत्। एक बार राजा सोया हुआ था। वानरः व्यजनेन तम् अविजयत्। बंदर पंखे से उसको हवा करता था। तदैव एका मक्षिका नृपस्य नासिकायाम् उपाविशत्। तभी एक मक्खी राजा की नाक पर बैठ गई। यद्यपि वानरः वारवारं व्यजनेन तां निवारयति स्म, तथापि सा पुनः पुनः नृपस्य नासिकायामेव उपविशति स्म। यद्यपि बंदर बार बार पंखे से उसको हटाता था, फिर भी वह बार बार राजा की नाक पर ही बैठ जाती थी। अन्ते सः मक्षिकां हन्तुं खड्गेन प्रहारम् अकरोत्। अंत में उस मक्खी को मारने के लिए तलवार से प्रहार किया। मक्षिका तु उड्डीय दूरं गता। मक्खी तो उड़कर दूर चली गई, किंतु खड्गप्रहारेण नृपस्य नासिका छिन्ना अभवत्। तलवार के प्रहार से राजा की नाक छिन्न हो गई, अर्थात टूट गई या फिर उसको खंडित हो गई। अतः एवोच्यते, इसीलिए कहा गया है, मूर्ख जनैः सह मित्रता न उचिता। मूर्ख लोगों के साथ मित्रता उचित नहीं है। इस प्रकार बच्चों, आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी और जो इसमें रिक्त स्थान दिए गए हैं ये आपको भरने हैं। आपकी पुस्तक में ये कहानी होगी अवश्य ही, तो आप उसमें ये भर लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7, विलोम पदानि योजयत, अर्थात विलोम शब्द लिखिए। ये ऊपर वाले हिस्से में उल्टे सीधे विलोम शब्द लिख दिए हैं इन्होंने, और इसको नीचे सही करके बताया गया है। मैं आपको ये इनके अर्थ समझा देती हूँ। अधः, अधः का अर्थ होता है नीचे, और ऊपरी अर्थात ऊपर, तो ये विलोम शब्द हैं। विलोम अर्थात उल्टे अर्थ। अधः ऊपरी, अंतः बहि, अंतः यानी कि अंदर, और बहि अर्थात बाहर। दुर्बुद्धे दुष्ट, सुबुद्धे बुद्धिमान। ऊंचाई जोर से, नीचाई धीमे से। दुर्लभम अर्थात कठिनता से प्राप्त, और सुलभम सरलता से प्राप्त। इस प्रकार ये विलोम शब्द हैं। आप इनको अपनी कॉपी में करेंगे। इस प्रकार ये पाठ 4 हास्य बाल कवि सम्मेलनम का अभ्यास कार्य है। आप इसको आवश्यकता अनुसार अपनी कॉपी और किताब में भर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।